हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 टिक 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 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 44। रानी हैड ए पेट पपी। रानी के पास एक पालतू पपी है। पपी क्या होता है? डॉग्स बेबी। आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद, यानी कि 1 वीक में आपको पता है ना कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 2 वीक्स में कितने हुए? 40 डेज। 2 वीक्स में कितने हुए बच्चों? 40 डेज के बाद इट ओपन इट्स आईज। उसने क्या खोली? अपनी आंखें खोली। ये डॉग पप्पी की टाइमलाइन दिखा रहे हैं कि आफ्टर 2 वीक उसने अपनी आंखें खोली। शी वॉच्ड इट, तो रानी ने इसे देखा। ग्रो लाइक दिस, जैसे ये इस तरह बढ़ रहा है। फिर 2 वीक्स के बाद आफ्टर 3 वीक्स, 3 सप्ताह बाद क्या हुआ? इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ, उसने अपना पहला टीथ निकाला एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। 3 वीक्स मीन्स 21 डेज के बाद उसने अपना पहला टीथ निकाला और खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक्स, यानी कि 28 डेज, यानी कि मंथ होने वाला है ना कंप्लीट, इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड, चारों ओर अराउंड, इधर उधर चलना शुरू कर दिया। वट वॉज स्टिल बॉबलिंग, परंतु वो अभी थोड़ा सा क्या कर रहा था? लड़खड़ा कर तो रहा था, मतलब प्रॉपर चलना उसे अभी नहीं आया था। इट हैड ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड। इट वॉज ए फुल सेट ऑफ, तब उसके पूरे टीथ का पूरा सेट आ गया। बाय द टाइम के अकॉर्डिंग इट वाज 7 मंथ। यहाँ पे क्या था? 4 वीक में 28 डेज का था, तो 7 मंथ के बाद उसके प्रॉपर टीथ आ गए। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, यानी कि 365 डेज, यानी कि पूरे 12 मंथ्स के बाद, इट वाज ग्रोन अप डॉग, तो वो प्रॉपर किस में हो गया? एक डॉग में ग्रो कर गया, बढ़ गया। एंड गोट्स इट्स ओन पपीज, और उसके भी क्या हो गए? अपने 3 पपीज हो गए। ये देखो आपको पिक में दिखा रखा है। 1 ईयर के बाद क्या हुआ? वो पूरा डॉग बन गया और उसने अपने पपीज दिए। तो आगे बच्चों, नाउ मेक ए टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। जैसे हमने रानी की सिस्टर मुनिया की टाइमलाइन बनानी थी, हमने इस पपी की, इस डॉग की, जो प्रॉपर डॉग बन गया, इसकी टाइमलाइन बनानी है अपनी नोटबुक में। तो बच्चों, सीधा व्हाइट बोर्ड। तो बच्चों, ये मैंने बना दी है टाइमलाइन ऑफ द डॉग्स लाइफ। पहले आप इसका हेडिंग लिख लोगे, फिर जो जैसे कि बुक में बता रखा है आफ्टर 2 वीक्स, ऐसे एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करके आपने एरो बनानी है कि 2 वीक्स के बाद इट ओपन इट्स आईज, उसने अपनी आंखें खोली। 3 वीक्स के बाद इट गॉट्स इट्स फर्स्ट टीथ एंड द स्टार्टिंग ईटिंग, और पहला टीथ निकाला और उसने खाना शुरू कर दिया। फिर आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग एंड स्टिल वॉबलिंग, चलना स्टार्ट कर दिया, पर क्या था? वो लड़खड़ा कर चलता था, यानी कि प्रॉपर चल नहीं पाता था। आफ्टर 7 मंथ के बाद उसके पास क्या हो गया? गेट फुल सेट ऑफ टीथ, उसके पूरे के पूरे टीथ आ गए। और आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग, वो प्रॉपर डॉग में बढ़ गया। एंड इट्स ऑन पपीज, और उसके भी अपने पपीज हुए। तो बच्चों, ये डॉग्स की टाइमलाइन है, तो आपने ऐसे अपनी बुक में नोट डाउन करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे क्या है? नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। तो रानी की जो बेबी सिस्टर थी मुनिया, और रानी का जो पपी था, उनकी एज के बीच में हमने क्या करना है? डिफरेंस पता करना है कि उन्होंने कौन कौन सी एज में क्या क्या करना शुरू किया। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है? पोजीशन, स्टार्टेड वॉकिंग। तो पहले हम उसकी सिस्टर मुनिया की लिखेंगे, उसने कब चलना स्टार्ट किया था? तो बच्चों, आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, आफ्टर 11 मंथ ऑफ हर बर्थ, क्योंकि वो 5 मार्च को हुई थी ना, 2005 को। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे आफ्टर 11 मंथ्स ऑफ हर बर्थ, अपने जन्म के 11 महीने के बाद। और जो रानी का पपी था, उसने कब चलना स्टार्ट किया था? आफ्टर 1 मंथ ऑफ इट्स बर्थ, यानी कि 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ ऑफ इट्स बर्थ। आगे देखो, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उसने कब खाना शुरू किया था मुनिया ने? आफ्टर 6 मंथ।
जो रानी की बेबी सिस्टर थी कब खाना स्टार्ट किया था? आफ्टर 6 मंथ। और डॉग पपी ने कब खाना स्टार्ट किया था? आफ्टर 3 वीक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आफ्टर 3 वीक्स। आगे देखो थर्ड कॉलम में क्या है? गोट द फर्स्ट टूथ। सबसे पहला तीत कब निकाला था? पहले है रानी का, इसने 6 मंथ के बाद निकाला था, आफ्टर 6 मंथ। और पपी ने कब निकाला था? आफ्टर 3 वीक्स, उसने अपना फर्स्ट टीथ निकाला था। हमने अभी टाइमलाइन बताई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज में क्या है? फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट करना है डू ऑल द एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्या सभी एनिमल्स सेम स्पीड से ही बढ़ते हैं? नो, क्योंकि हर एक एनिमल्स की अलग अलग स्पीड होती है। कोई शॉर्ट टाइम में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है और इनकी जो लाइफ लाइन होती है ये भी शॉर्ट होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो। तो आप ओनली नो लिख देना। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ। अब हमने डिस्कस करना है ग्रोथ किसकी? एक हैन की, एक काऊ की, एक बर्ड की। और इनको ऑर्डर देना है कि सबसे पहले क्या होता है? एक पक्षी। पहले हम क्या लिखेंगे? ए बर्ड, इसकी बहुत स्मॉल लाइफ होती है। उसके बाद ए हैन, और उसके बाद ए काऊ थर्ड नंबर पर। जो काऊ होती है, काऊ की क्या होती है? ग्रोथ। इसको होने में, फुल्ली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो बर्ड्स पक्षी होते हैं ये तो बहुत जल्दी उड़ना शुरू कर देते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और टाइमलाइन इनकी बहुत शॉर्ट होती है। पर काऊ को ग्रो होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और ये इनकी टाइमलाइन भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। आगे देखो, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। यहाँ पे देखो आपको बेबी एनिमल्स और इनके बड़े एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रखी है। ये देखो, ये बिग एनिमल है, उनके आगे ये उनका पपी है, यानी कि बच्चा, जैसे डॉग्स का बेबी होता है ये कि उसका बेबी है, फिर आगे उसका बेबी है। ये हमें इनकी बेबी एनिमल की और बिग एनिमल की पिक्चर्स ड्रॉ करके दिखा रखी हैं। आगे देखो, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोसिंग फॉर ए फोटोग्राफ। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर मीन्स दादा की पिक्चर्स दिखा रखी हैं। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। तो बताओ इनमें से सबसे बूढ़ा आपको कौन सा लग रहा है? देखो, ये है एलिफेंट अप्पूस ग्रैंडफादर। ये एलिफेंट अप्पू के क्या है? दादा हैं, जिनकी एज कितनी है? 95 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 95 साल के हैं। ये चूचू है जो रैट्स है, इसकी ग्रैंडफादर की कितनी है? 2 ईयर्स, इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। आगे रानी है, रानी की ग्रैंडफादर की कितनी है? 70 ईयर्स ओल्ड। पर देखो वैसे तो एज के मुताबिक जो अप्पू है उसकी एज क्या है? सबसे ज़्यादा है, 95। पर देखने में आपको हु लुक्स कहा है इन्होंने कि कौन सा सबसे बूढ़ा लग रहा है, तो कौन सा लग रही है हमें? रानी के ग्रैंडफादर लग रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रानीज ग्रैंडफादर लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। हु की जगह सिर्फ ये आ जाएगा, रानीज ग्रैंडफादर। बाकी सारा हम क्या लेंगे? क्वेश्चन में से लेंगे। रानीज ग्रैंडफादर। तो बच्चों आगे आप यहाँ से लिख लोगे लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इनके अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चन है। हाउ मच ओल्डर, कितना बूढ़ा है, कितनी एज है, इज अप्पूस ग्रैंडफादर, यानी कि एलिफेंट की, देन रानीज ग्रैंडफादर। तो बच्चों सीधा व्हाइट बोर्ड, ये मैं आपको इसकी स्टेटमेंट भी लिखवा देती हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे? एज ऑफ अप्पू। अप्पू कौन था बच्चों? एलिफेंट। अप्पूस ग्रैंडफादर। तो बच्चों बोलो, अप्पू के ग्रैंडफादर की एज कितनी थी? 95 ईयर्स। और क्या लिखेंगे? एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर। उनके दोनों के बीच का क्या करना है? हमने डिफरेंस करना है, 75 ईयर्स। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 70 है। अब हमने इनके बीच में क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस हम कैसे पता करेंगे? सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि 95 में से 70 माइनस करके। तो 95 में से 70 माइनस करेंगे, अगर किसी नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। 9 में से 7 गए, 25। तो यहाँ पे कितना हुआ? 25 ईयर्स अप्पू के ग्रैंडफादर की एज क्या है? मोर है। तो उस बुक के ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अप्पूस ग्रैंडफादर, अप्पूस
grandfather is more 25 years। ठीक है बच्चों, ये आप बुक में, हाँ, नोटबुक में डाउन कर लेना और ये आपने बुक में नोट डाउन करना है। तो बच्चों आगे क्या है, विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर। जो चूचू रैट की है दादाजी, उनकी एज वैसे ही ग्रो कर रही है जैसे अप्पू की ग्रैंडफादर की। नो, क्योंकि चूचू क्या है, चूहा है, और अप्पू क्या है, एलिफेंट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ओनली नो, क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है पर जो चूचू रैट की है उसकी एज वैसे ग्रो नहीं कर रही। आगे थर्ड क्वेश्चन में देखो, हाउ मच यंगर, कौन ज़्यादा यंगर है, यानी कि नौजवान है। चूहूज रैट्स के ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो देखो बच्चों, रानीज के ग्रैंडफादर की कितनी थी, 70 ईयर्स ओल्ड, और चूचू रैट्स की कितनी है, 2 ईयर्स। तो हमने बताना है किसकी यंगर है, तो ये भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। इसकी भी स्टेटमेंट मैं लगाती हूँ, अब व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखना। तो पहले क्या लिखेंगे हम, एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर। तो बच्चों बताओ, ग्रैंडफादर की कितनी थी, 70 ईयर्स, और जो हमारा चूचू है उसकी देखो, एज ऑफ चूचूज ग्रैंडफादर, उसकी कितनी है बच्चों, 2 ईयर्स। तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस पता करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कौन सा ज़्यादा यंगर है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 70 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो, ये वंस का कॉलम, ये टेंस का कॉलम, 0 का क्या लेंगे हम, 10, और यहाँ पे 1 कम रह जाएगा। तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे 6, तो 68 ईयर्स। तो देखो बच्चों, इनके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 68 का। तो क्या हुआ इसका आंसर, जो बुक है उसमें हम क्या लिखेंगे, चूचूज ग्रैंडफादर, उसकी एज कम है ना चूहे के ग्रैंडफादर की, उसकी कितनी हुई, ग्रैंडफादर, चूचूज ग्रैंडफादर एज 68 ईयर्स यंगर, यानी कि इतना यंगर है किससे, रानी के ग्रैंडफादर से। आगे देखो, हॉलीडेज आर फन। तो छुट्टियों में क्या होता है, एंजॉय होता है। आतिफ्स हॉलीडेज हैड बिगिन, आतिफ की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है, उत्तेजित है। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स, तो उसने कुछ वंडरफुल प्लान्स बनाए हैं। वांटेड टू टेल हिज कज़न शवाना, और उसने अपनी कज़न शवाना को बताना चाहा। सो ही रोट हर ए लेटर, इसलिए उसने क्या लिखा, अपनी बहन कज़न को एक लेटर लिखा। तो देखो, अजमेर में 1/5/2006, यानी कि 1 तारीख को, और कौन सा मंथ है, मई का, यानी कि 1 मई 2006 को उसने अपनी बहन कज़न को लेटर लिखा। डियर शवाना, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसी हो, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टूडे, मेरी जो छुट्टियाँ हैं वो आज से शुरू हो गई हैं। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन द 5 यानी कि 5 मई को अपनी नानी के स्थान जा रहा हूँ, नानी के घर जा रहा हूँ। और आई विल बैक ऑन 20 मई 2006, और कब वापस आऊँगा, 20 मई को। माई स्कूल विल रीओपन, क्योंकि मेरे स्कूल फिर से रीओपन हो जाएंगे 30 को, 36 को, यानी कि अगले मंथ को। When does your school close? तो बताओ कि तुम्हारा स्कूल कब क्लोज हो रहा है। Why don't you come here? क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो। We will have great fun, तो हम क्या करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। Bye for now, अब मैं बाय करता हूँ आतिफ। तो आतिफ ने ये लेटर लिखना अपनी कज़न को, शवाना को। तो शवाना क्या करती है, हु स्टे इन नागपुर, जो कि नागपुर में रहती है। उसे लेटर कब मिला, उसने 1 तारीख को लिखा था और उसको 6 मई को लेटर मिला।
शी रोड बैक टू आतिफ, तो उसने दोबारा से आतिफ को लेटर लिखा। तो नागपुर से 7 तारीख को वो लेटर लिख रही है। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा लेटर मिला। कब को? 6 को। हैप्पी हॉलीडेज, तुम्हारी जो छुट्टियाँ हैं उसको वो विश कर रही है कि हैप्पी हॉलीडेज। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून, मेरा स्कूल जो क्लोज हो रहा है वो 1 जून को 2006 को हो रहा है। और रीओपन कब होगा? दोबारा से खुलेगा कब? 10 अगस्त को। आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा, और मेरा स्कूल ट्रिप पे जा रहा है गोवा। एंड विल रिटर्न 7 क्या है? जून को होगा। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर, मैं कोशिश करूंगी अजमेर आने की। आफ्टर डैट, बाय के बाद। तो शबाना लिखती है। तो देखो बच्चों, ये ध्यान रखना है उसने कब लेटर लिखा, उसकी छुट्टियां कब से हो रही हैं, आतिफ की और शबाना की, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1 मई, तो आतिफ ने लेटर कब लिखा? 1 मई को। यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? हाउ वी राइट ए डेट इन नंबर्स, तो आप इस डेट को कैसे लिखोगे? देखो, ये होती है डेट, ये सेकंड नंबर पे होता है मंथ, और थर्ड नंबर पे क्या होता है? हमारा ईयर होता है। तो 1 मई यानी कि 1 मई 2006, तो इसने ऐसे रोट लिखा। नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर, जैसे कि 1 मई को लिखा था ऐसे उसने 5 मई को लिखा, 5 मई 2006। आगे हमने खुद नोट डाउन करना है। तो ये है, देखो मंथ वही चल रहा है मई, और ये तारीख है 20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? आप भी अपनी बुक में नोट डाउन करना, 20 मई, और ईयर कौन सा है? 2006। आगे देखो 7, आगे मंथ कौन सा शुरू हो गया? 6 मंथ, यानी कि मई के बाद क्या आता है? जून, यानी कि 7 जून, और ईयर कौन सा है? 2006 ही है। आगे देखो 1107, यानी कि ईयर तो 2007 हो गया, और 1 कौन सा है? मंथ है, और 1 ही तारीख है, तो 1 जनवरी। और क्या लिखेंगे? 2007, तो ये हमने स्टैंड करके इसको लिख दिया। आगे देखो राइट दिस डेट इन नंबर्स, अब हमें इन्होंने वैसे दे रखी है मंथ के हिसाब से और ईयर के, अब हमने इसमें नंबर्स में लिखना है। तो 1 जून हमें पता है, जून का महीना कौन सा होता है? 6 मंथ, तो हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6, और यहाँ पे 2006 की जगह 06 लिखेंगे। आगे देखो मई का कौन सा होता है? 5, और 30 है, 30 मई, यानी कि 5 और 2006। आगे देखो 10 अगस्त, 10, और अगस्त का कौन सा मंथ होता है? 8, और 2007 यानी कि 07। आगे देखो नेक्स्ट में क्या है? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, तो अजमेर से जब आतिफ ने अपनी कज़न शबाना को लेटर लिखा तो कब लिखा था? जैसे कि उसकी छुट्टियां कब से हो रही थी? 1 तारीख से, तो उसने लेटर लिखा, और नागपुर उसकी जो शबाना कज़न थी उसको कब मिला? तो आप क्या, तो उसको कितने दिनों में मिला? 5 डेज के बाद। तो क्या हम क्या लिखेंगे? इट टुक्स 5 डेज। उन्होंने पूछा ना कितना टाइम लगा, तो लिखेंगे इट टुक 5 डेज for the letter to reach, फिर यहाँ से फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, तो बच्चों वो कितने दिन रुका अपनी नानी के घर? तो बच्चों वो गया था, देखो लास्ट पेज में, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5 मई 2006, और बैक कब हो रहा था? 20 को। तो आप 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो कितना आएगा? 15 डेज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 डेज। या आप ऐसे कैलेंडर भी देख सकते हो, यानी कि 5 मई तो आपका हो गया, 6 से आप 20 तक काउंट कर सकते हो, तब भी क्या बनेगा? 15 डेज बनेगा। आगे देखो फिल इन द टेबल, टेबल में शबाना की हॉलीडेज और आतिफ की हॉलीडे फ्रॉम डेट टू डेट और नंबर ऑफ डेज, यानी कि उनकी छुट्टियां कब से कब हो रही थी और उनके डेज लिखने हैं। तो बच्चों जो शबाना थी उसकी देखो लास्ट में 1 जून से हो रही थी, 1 जून से, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जून से अगस्त तक हो रही थी। कितनी अगस्त तक हो रही थी? 10 अगस्त तक।
तो अब हम इसमें काउंट करेंगे 1 जून से लेके जून के बाद क्या आता है जुलाई। जुलाई में कितने मंथ होते हैं? तो बच्चों जुलाई में होते हैं 30 और 31 डेज होते हैं। तो जून से 31 और फिर जून में 30 डेज हो गए और जुलाई में 31 डेज हो गए, फिर अगस्त के 10 डेज। तो 30 और 31, पहले जून में 30 और फिर 31 फिर 10 डेज। तो देखो काउंट करो 0 0 1 3 3 कितना होता है 6 6 और 1 7, यानी कि उसकी डेज की कितनी छुट्टी हुई 71 डेज की। आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जून टू, ठीक है, 1 जून से कितनी थी 10 अगस्त तक। तो जून में नंबर ऑफ डेज इन जून, नंबर ऑफ डेज इन जुलाई, नंबर ऑफ डेज 1 अगस्त टू 10 अगस्त। तो 30 31 और 10 डेज, कितने टोटल डेज हुए 71 डेज। आगे देखो आतिफ की हॉलीडे। आतिफ की हॉलीडेज कब से स्टार्ट हुई थी? आतिफ की स्टार्ट हुई थी 1 मई से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मई से लेकर, और उसकी क्लोज कब हो रही थी 30 जून तक। तो इसमें भी हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज इन मई। मई में कितने डेज होते हैं बच्चों? मई में होते हैं 30 31 और जून में कितने होते हैं? जून में हमने कितने लगाए थे 30 और 31 और 30 कितने हुए 61 डेज। तो ये हुई आतिफ की हॉलीडे। तो आपको किसकी ज़्यादा लग रही हैं? शबानास की हॉलीडे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज। किसकी ज़्यादा छुट्टियां थी, शबाना की कि आतिफ की? तो हम किस पे टिक करेंगे? शबानास की। तो हम यहाँ पे शबाना भी लिख सकते हैं ऐसे, शबाना हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, ऐसे लिखेंगे। आगे देखो, अब आगे क्या है, 3 हमें कॉलम दे रखे हैं, ओकेजन, डेट्स फ्रॉम डैश टू डैश और नंबर ऑफ डेज। तो समर हॉलीडेज ये बच्चों आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपके स्कूल में कब से कब छुट्टियां होती हैं। तो बच्चों ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखी है, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। समर हॉलीडे जैसे कि कईयों की मई से स्टार्ट हो जाती है, मैंने 1 जून से 5 जुलाई तक लिखी है। तो जून में 30 डेज होते हैं और 35 डेज। ऑटम ब्रेक 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, तो 9 डेज हुए। और विंटर ब्रेक जैसे कि 25 दिसंबर से, जब सेंटा क्लॉज का बर्थडे होता है ना, कल जैसे हुआ था, तो 10 जनवरी तक 15 डेज हो गए। और हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम, ये भी स्कूल के अकॉर्डिंग होता है, कईयों के एग्जाम चलते हैं, कईयों के पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो मैंने लिखा है 15 मार्च से 31 मार्च तक, क्योंकि अप्रैल में न्यू सेशन शुरू हो जाता है। तो ये टोटल डेज हुए। आप इसको ये भी नोट डाउन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।